तो पिछली क्लास में हमने क्रिप्टोफाइसी तक बात कर ली थी। ठीक है, क्रिप्टोफाइसी क्लास तक हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है वो क्या है, वो है क्लास डायनोफाइसी। ठीक है, तो डायनोफाइसी क्लास के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो डायनोफाइसी क्लास जो है, इसके मेंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। जैसे इसके जो प्लांट्स हैं ना, वो प्लांट्स क्या होंगे, जो समुद्री जल है वहाँ के प्लैंक्टन्स होंगे। ठीक है, जैसे आप जूलॉजी में पढ़ते हो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, तो वैसे ही क्या होंगे, इसके प्लांट्स हैं जो प्लैंक्टन्स होंगे। तो प्लांट्स अकर वाइडली एज सी वाटर प्लैंक्टन्स। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, ये फ्रेश फॉर्म में भी मिलते हैं। फ्यू में बी फ्रेश वाटर फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे मिलते हैं। सेकंड इसके बाद आती है पिगमेंट्स की। ठीक है, पिगमेंट्स जो है इसमें क्या मिलेगा, जेंथोफिल पिगमेंट मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होंगे, ये ब्राउन और रेड कलर शो करेंगे। ठीक है, जेंथोफिल पिगमेंट मिलेगा जिसके कारण ये क्या करेंगे, ब्राउन और रेड कलर शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात आती है इसके रिजर्व फूड मटेरियल की। अब जो इसका रिजर्व फूड है ना, वो क्या होगा, वो स्टार्च होगा और कुछ ऑयल्स होंगे। तो रिजर्व फूड, स्टार्च एंड ऑयल। ओके, अब कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके जो प्लांट्स है वो यूनिसेल्युलर होंगे। प्लांट्स आर यूनिसेल्युलर, और कैसे होंगे, मोटाइल। ठीक है, और एक बात और, इसमें क्या प्रेजेंट होगी, दो फ्लैजिला। ठीक है, दो फ्लैजिला होगी, मोटाइल होंगे और यूनिसेल्युलर होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, मतलब रियरली मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। और वो भी किस टाइप का, आइसोगेमस टाइप का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है कैसा, आइसोगेमस टाइप का। इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे क्रेटिकम। ठीक है, क्रेटिकम इसका एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, इसमें देखो जो नेक्स्ट क्लास है 7th, वो है क्लास क्लोरोमोनिडिनी। ठीक है, क्लास क्लोरोमोनिडिनी। इसकी कुछ छोटी सी बातें कर लेते हैं, ये भी क्लास अपने सिलेबस में नहीं है। तो इसके जो प्लांट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो फ्रेश वाटर में,
ठीक है। और सम प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, मैराइन वाटर, ठीक है, मैराइन वाटर। कुछ प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, और कुछ प्लांट कहाँ मिलेंगे, मैराइन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो इसका जो पिगमेंट्स हैं, इसके जो पिगमेंट्स हैं वो क्या हैं, हाईली कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है पिगमेंट्स में, हाईली कंसंट्रेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है पिगमेंट में, और किसकी होती है, जेंथोफिल, जेंथोफिल। इसके कारण ये क्या दिखता है, ब्राइट ग्रीन कलर, ठीक है, जेंथोफिल, इसके कारण ये ब्राइट ग्रीन कलर का दिखता है। नेक्स्ट इसकी बात करें थर्ड पॉइंट, तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या मिलेगा, फैट और ऑयल मिलेगा, ठीक है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या मिलेगा, फैट और ऑयल मिलेगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो ये प्लांट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे, तो क्या लिखेंगे, देयर प्लांट्स आर मोटाइल, ठीक है। मोटाइल होंगे, और मोटाइल किसकी वजह से होंगे, फ्लैजिला की वजह से फ्लैजिलेट होंगे, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये दो फ्लैजिला है ये लगभग इक्वल होगी, इक्वल फ्लैजिला, ठीक है, इक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल देखें तो टेरेंटोनिया, ठीक है, टेरेंटोनिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास देखें तो क्लास यूग्लिनी, ठीक है, यूग्लिनी क्लास, यूग्लिनी क्लास से आप समझ गए होंगे इसमें यूग्लिना आएगा, ठीक है। यूग्लिना मोटाइल होता है, लेकिन गिना किस में जाता है, प्लांट्स में गिना जाता है। तो यूग्लिना क्या होगा, यूग्लिना सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर की एल्गी होती है, तो लिख देंगे ओनली फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर नोन, ठीक है, फ्रेश वाटर में ये फॉर्म दिखेंगी, ठीक है, ओनली फ्रेश वाटर की एल्गी होगी। इसके पिगमेंट्स में देखें तो पिगमेंट्स में क्या होगा, इसमें क्रोमेटोफोर क्या होंगे, प्योर ग्रीन मिलेंगे, पिगमेंट्स में जो क्रोमेटोफोर होंगे, क्रोमेटोफोर्स होंगे वो क्या मिलेंगे, प्योर ग्रीन, ठीक है, क्रोमेटोफोर प्योर ग्रीन मिलेंगे अपने को इसमें, ठीक है। और जितनी भी सेल्स होंगी सबके पास अलग अलग क्रोमेटोफोर होंगे, ठीक है। तो ईच सेल हैज सेवरल क्रोमेटोफोर, ठीक है, सभी सेल के पास क्रोमेटोफोर्स होंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं रिजर्व फूड की। रिजर्व फूड में देखें तो इसमें क्या होती है, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होती है, और उसके साथ पैरामाइलोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये भी एक टाइप की स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड एंड पैरामाइलोन, ठीक है।
ये इसमें क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है इसका। स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने जिसकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर वो क्या होगी, मोटाइल और फ्लैजिलेट्स होगी। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो मोटाइल और फ्लैजिलेट्स होगी, ठीक है। अगर आपने रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें, तो रिप्रोडक्शन क्या होगा इसमें, सेल डिवीजन से होगा। रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से होगा, और कुछ कई बार इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका इसमें यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना आपका इसका एग्जाम्पल है। क्लास 8वीं क्लास है यूग्लिनी, ठीक है। इसके जनरल कैरेक्टर हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं क्लास की। फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी, ओके। इसका जो मेंबर है वो कौन सा है, एक्टोकार्पस, जो अपने बीएससी के सिलेबस में है। तो इस क्लास को थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, ये मोस्टली मैराइन, ठीक है। ये क्या मिलेंगे, मोस्टली मैराइन मिलेंगे। इसके जो पिगमेंट्स होंगे वो कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है, कैरोटीन्स, जेंथोफिल, ठीक है। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, नोट प्रेजेंट क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं होता। देखो ये सीक्वेंसली बात चल रही है, पहले तो इसकी हैबिट चलेगी, फिर पिगमेंट चलेगा, फिर रिजर्व फूड चलेगा, फिर स्ट्रक्चर देखनी है, फिर रिप्रोडक्शन देखना है, फिर इसका लोकोमोशन देखना है, ठीक है। ये मोबिलिटी कैसे करता है। तो क्या है, रिजर्व फूड की बात करते हैं। रिजर्व फूड है जो इसका, वो क्या होगा, मैनिटोल, मैनिटोल होगा, ठीक है। और उसके साथ में लेमिनेरियन स्टार्च भी मिलेगी, मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च। तो मैनिटोल एज वेल एज लेमिनेरियन, ठीक है। और इसके साथ फैट मिलेगी इसमें, ओके। तो ये क्या है, रिजर्व फूड इस क्लास का फियोफाइसी का क्या है, मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च, ठीक है। और उसके साथ में फैट। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में आप देखो, जो ये प्लांट है, ये प्लांट कैसा है, फिलामेंटस प्लांट है, ठीक है। फिलामेंटस प्लांट है, और इसमें पेरेनकाइमेटस फॉर्म में मिलते हैं सारे के सारे। तो द प्लांट में बी सिंपल, ठीक है, एंड फिलामेंटस, ठीक है, सिंपल एंड फिलामेंटस। नेक्स्ट इसकी बात करें रिप्रोडक्शन की। जो इसका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इसमें देखो कौन कौन सा मिलेगा,
एसेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल मिलेगा। सेक्सुअल में क्या मिलेगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और तीसरा ओगेमस। तो ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ गई, इस क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये फियोफाइसी की, कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑल 3 टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है, सारे के सारे टाइप के मिलते हैं इसमें। ओके, तीनों के तीनों टाइप के मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें मोटाइल, ठीक है, तो मोबिलिटी देखें तो इसमें जो गैमेट हैं वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल गैमेट्स हैव laterally attached flagella। ठीक है, मोटाइल गैमेट होंगे और इसके साथ क्या होगी, लेटरली अटैच होगी, ठीक है, फ्लैजिला। एग्जाम्पल देखें तो एक्टोकार्पस, तो इसकी मैं सीधी बात करता हूँ, देखो इसमें क्लासिफिकेशन लिख के दिखाता हूँ। क्लास फियोफाइसी, ठीक है, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, ठीक है, और इसका जीनस एक्टोकार्पस। ओके, तो ये क्या है, फियोफाइसी क्लास है। अब 10वीं क्लास, इसका भी मेंबर आपकी बीएससी के सिलेबस में है। 10वीं क्लास जो है रोडोफाइसी, ठीक है, रेड एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ओके, रेड एल्गी जो है, अब रेड एल्गी वाले में मुख्य जो बात है वो क्या होगी कि इसकी कुछ जो स्पीसीज होंगी वो कहाँ मिलेगी, फ्रेश वाटर में, और कुछ स्पीसीज हैं वो कहाँ मिलेगी, मैराइन वाटर में। तो मैं लिख देता हूँ, फ्यू फॉर्म्स आर फ्रेश वाटर, ठीक है, एंड अदर आर मैराइन। तो कुछ क्या होंगी, फ्रेश वाटर होंगी, और कुछ क्या होंगी, मैराइन होंगी। नेक्स्ट देखें तो पिगमेंट्स, तो इसके जो पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट्स इसमें क्रोमेटोफोर जो होंगे वो रेड ब्लू कंटेनिंग पिगमेंट होंगे, ठीक है। जो क्रोमेटोफोर होंगे उनमें कौन कौन से कलर होंगे, रेड और ब्लू। तो क्रोमेटोफोर्स आर रेड एंड ब्लू कंटेनिंग, ठीक है, रेड और ब्लू कंटेनिंग पिगमेंट। अब जो रेड पिगमेंट होगा और ब्लू पिगमेंट होगा उनका नाम क्या होगा, देखो, तो जो रेड पिगमेंट है उसका नाम है फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन, और जो ब्लू है उसका नाम क्या है, फाइकोसाइनिन। ठीक है, ये दोनों पिगमेंट आप याद रखना। कौन सी क्लास में आते हैं ये पिगमेंट, रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी में 2 टाइप के पिगमेंट है, फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। पिगमेंट की बात के बाद में इसकी थैलस के बाद में
थैलस की बात करेंगे, ठीक है। थैलस कैसा होगा इसका? थैलस होगा थैलस जो है वो यूनी एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल, यानी इसमें एक्सिस एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। कई एक्सिस प्रेजेंट होती है इसमें। और क्या होगी? सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन अब की बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एडवांस oogamous टाइप का होगा। और एडवांस oogamous टाइप का मतलब क्या होता है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? एडवांस oogamous टाइप का, ठीक है। और एडवांस oogamous टाइप का क्या होता है? जो मेल ऑर्गन होगा ना, यानी द मेल ऑर्गन है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा नॉन मोटाइल गैमेट। मेल ऑर्गन क्या करेगा? नॉन मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस, ठीक है। मेल ऑर्गन है जो नॉन मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और फीमेल ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा? वो लॉन्ग रिसेप्टिव नेक वाला होगा, लॉन्ग नेक, ठीक है। लॉन्ग रिसेप्टिव नेक मतलब ऐसे एक नेक होगी, ठीक है, और ऐसा होगा। ये जो है इसकी नेक होगी, ठीक है। ये लॉन्ग रिसेप्टिव नेक वाला होगा। यानी इसमें क्या आ रहे हैं? इसमें एडवांस करैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, जो आगे ब्रायोफाइटा में मिलते हैं। ओके, इसमें एडवांस करैक्टर आ रहे हैं जो आगे ब्रायोफाइटा में मिलते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें सेल वॉल की। सेल वॉल है जो उसके आउटर साइड है वहां पर पेक्टिन मिलेगा। आउटर साइड पर तो क्या मिलेगा? पेक्टिन। और इनर साइड है जो वहां पर क्या मिलेगा? सेल्यूलोज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो मेंबर है रोडोफाइसी का, उसमें क्या मिलेगी? जो सेल वॉल है उसकी आउटर साइड में क्या मिलेगी? पेक्टिन मिलेगी और इनर साइड में सेल्यूलोज। तो ये क्या है? मैं क्लासिफिकेशन लिखता हूँ, क्लास रोडोफाइसी, ठीक है। ऑर्डर इसका सेरामियल्स, ठीक है, और पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया इसका मेंबर आ गया। ये मेंबर अपने एल्गी में है। अब 11th क्लास 11th आती है जो क्या है? क्लास मिक्सोफाइसी। अब जो मिक्सोफाइसी है ना, इसके कई नाम हैं। मिक्सोफाइसी को क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी बोलते हैं। और इसको एक नाम और है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके,
इस क्लास के जो करैक्टर हैं ये क्या है, ये देखो, ये दोनों टाइप के वाटर में मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, फाउंड इन सी एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, फाउंड इन सी एंड फ्रेश वाटर। पिगमेंट्स जो मिलेगा वो किसका, कौन सा मिलेगा, क्लोरोफिल। पिगमेंट क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, साथ में कैरोटीन मिलेगा, एक्स्ट्रा में जेंथोफिल्स मिलेगा। ठीक है, और फाइकोसाइनिन। ठीक है, साथ में फाइकोरिथ्रिन। तो ये पिगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरिथ्रिन। तो ये इसमें पिगमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जो होगा इसमें शुगर्स एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, रिजर्व फूड क्या मिलेगा, शुगर और ग्लाइकोजन का मिलेगा। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, स्ट्रक्चर आपने देखी है। स्ट्रक्चर जो है सिंपल टाइप की, सिंपल टाइप ऑफ सेल टू फिलामेंट, मतलब सेल बाय सेल मिला के एक फिलामेंट बना देती है। ठीक है, ठीक है, सेल बाय सेल मिलके फिलामेंट बना देती है। जैसे ये एक सेल मिल गई, ये 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिलके क्या बना दे, फिलामेंट। और कुछ टाइम बाद में ये फिलामेंट टूट जाते हैं तो नई सेल बन जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनका कैसा होगा, रिप्रोडक्शन क्या होगा, एसेक्सुअल ओनली, क्योंकि सबसे लोअर एल्गी है। अब देखो क्लास इसकी कौन सी है, मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी ऑर्डर इसका आ गया नॉस्टोकेल्स। ठीक है, और इसमें आपको 2 मेंबर मिलेंगे, एक तो नॉस्टॉक और दूसरा आपको ओसिलेटोरिया। ठीक है, तो मेन बात आपको ये है कि आपको एक तो मिक्सोफाइसी क्लास, ठीक है, दूसरी आपको रोडोफाइसी क्लास, ठीक है, और तीसरी आपको फियोफाइसी 3 क्लास, और साथ में आपको क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी। इन क्लास में जो आपके हैं मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने शुरू से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो जनरल कैरेक्टर्स हैं एल्गी के, उसमें क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन आता है, और ये किसने बनाया था, फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक है, इसमें इसने मैन कैरेक्टर्स लिए थे। मैन कैरेक्टर्स में क्या क्या आ गए, जैसे ये मिलते कहाँ हैं, दूसरे इनके पिगमेंट्स आ गए, रिजर्व फूड आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया। ठीक है, इस हिसाब से इसने 11 क्लासों में इसको डिवाइड किया, और 11 क्लासों की अपने बात कर चुके हैं, 11 की 11। तो आप इसका चार्ट बना लेना या फिर एक कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आपको ये याद रहे, ये क्लासिफिकेशन है इसका, और क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्लास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।